बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, उसके MCQs डिस्कस करेंगे जी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन जी। पहला क्वेश्चन इसका है, पहला पार्ट, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x n plus 36। भाई फैक्टराइजेशन ऑफ 12x n plus 36 इसका ये है कि आप यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा x plus 3g। तो भाई ये इसका क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन। यानी कि अगर मैं इसको 12 बाहर निकालूं तो ये बनेगा, अगर इन दो मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कोई ऑप्शन इसको सूट नहीं करती। तो ये 12x और ये बन जाएगा 36x3, तो भैया वो सूट नहीं करेगा। जो 12 बाहर निकालेंगे तो आएगा 12 बाहर, आगे x plus 3। तो इसका जो ए पार्ट होगा ना, इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहला ए पार्ट आएगा और 12 जो है ना कॉमन फैक्टर होगा। तो ए पार्ट इज करेक्ट। द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² minus 12x n plus 9 r, इसकी फैक्टराइजेशन। तो भाई ये a मनफी b का होल स्क्वायर है। भाई जन ये a मनफी b का होल स्क्वायर है। क्यों? अगर मैं ये पार्ट को खोलूंगा ना, b पार्ट को, 2x मनफी 3 को, तो क्या 4x² माइनस 12x n plus 9। भाई ये आएगा, क्योंकि अगर बीच में माइनस है तो ये बीच में माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर वाला पार्ट होना था। अब ये जो नीचे वाला, ये a² मनफी b² वाला, वो वाला फार्मूला सूट नहीं करेगा और ये भी सूट नहीं करेगा। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ a³ b³ एंड ab² इज। भाई इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। भाई आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो वो क्या होगा जी? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा a², जो कॉमन होगा ना दोनों में, जो दोनों में कॉमन होगा, तो भैया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो वो a² है। a² इसमें भी है और a³ b³ में भी है जी। देखो ना, a हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? a² जी। अब एलसीएम ऑफ 4x² 16x² और 4x एंड 30xy इज, इसका अपने एलसीएम निकालना है। भाई इसका क्या निकालना है? आपने एलसीएम निकालना है। तो आप देखें एलसीएम में ये 4x का स्क्वायर है, ये भाई जन 4x है और ये 30xy है। तो भाई इसका जो है ना वो कॉमन फैक्टर जो होगा ये 240x² आएगा। भाई 240x² भाई 240x² जी। देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा जिसमें, भाई 4x इसमें भी है, इसमें भी है, और भैया इसमें से आप जो है ना वो जो है 30xy को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो सी पार्ट आएगा 240x² आएगा जी। जी ये फिफ्थ पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। भाई दोनों की जो पॉलिनोमियल्स, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो भैया उनका भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। एलसीएम और HCF का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स जी। अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, भैया ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस x² माइनस 6x plus 9। भैया ये देखें x मनफी 3 का स्क्वायर है, x मनफी 3 का स्क्वायर है। द स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो प्लस माइनस x माइनस 3 आएगी। भाई क्या आएगी? प्लस माइनस x माइनस 3 आएगी जी। जो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस x मनफी 3 आएगा जी। आगे एलसीएम ऑफ a मनफी b का स्क्वायर एंड a मनफी b की होल पावर 4। तो इन दोनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा ना वो क्या होगा जी? a मनफी b की पावर 4 होगा, a मनफी b की पावर 4 होगी जी। a मनफी b की पावर 4 होगी। अब फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये a जो है ना a प्लस b का होल क्यूब बनेगा, a प्लस b का होल क्यूब बनेगा। भाई a प्लस b का जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इसका बनेगा x प्लस 1 का
क्यूब बन जाएगा जी। तो अब क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, भाई क्यूबिक का 3 होता है, उसकी डिग्री 3 होगी। वो ऐसी पोलिनोमियल क्यूबिक कहलाएगी जिसकी पावर का होगी 3। अगर स्क्वायर हो तो भैया वो क्वाड्रेटिक कहलाती है, और अगर पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर कहती है। भाई क्यूबिक में पावर 3 आती है जी, क्यूबिक में पावर 3 आती है जी। अगला है जी, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इज। भाई इसके दो जोड़े बनेंगे, एक्स ए मनफी बी ए स्क्र प्लस ए बी एन प्लस बी के, तो भाई एक्स मनफी 3 आएगा जी। इसके दो जोड़े बनेंगे ना, एक्स मनफी 3 आगे एक्स स्क्र प्लस वो ए मनफी बी का क्यूब, तो एक्स मनफी 3 आएगा जी। भाई इसका एक्स मनफी 3 आएगा जी। तो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर एक्स मनफी 3 होगा, वो ए क्यूब मनफी बी को वाला फॉर्मूला होता है ए मनफी बी आगे ए स्क्र प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्र, तो भैया ये वाला फैक्टर आपका आएगा जी, ए पार्ट आएगा एक्स मनफी 3।